दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एपी का एक नया वीडियो। तो इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 10th का चैप्टर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने आपका एक्सरसाइज 5.2 और 5.1 पहले से करा रखा है। आप जाके प्ले लिस्ट में उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कर रहा है फाइंड द सम ऑफ एपी गिवन बिलो। आपको बहुत सारा एपी नीचे दिया गया है, यहाँ पे इसका हमको सम निकालना है। ठीक है, तो सम क्या होता है, थोड़ा समझते हैं सम क्या होता है। जैसे आपका एक एपी है 2, 7, 12 सो ऑन दिया गया है और इसमें 10 टर्म है। तो कह रहा है ना कि सबका सम निकालना है, तो सबको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा रखा है क्या, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। आपका फॉर्मूला होता है। यदि आपको ये फॉर्मूला पहले से पता है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने इस पे ओनली एक बनाया सेपरेट वीडियो, इसको किस तरह से हम इंट्रोड्यूस करते हैं। आप जाकर प्ले लिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो इसी का यूज करते हुए हम इसको सम निकालेंगे। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए मैं एकदम पूरा प्रॉपर तरीका से सॉल्व करूंगा, पूरा नोट्स के साथ। आप अपने एग्जाम की तैयारी यहाँ से अच्छे से कर सकते हैं। आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है ना। इसको प्रॉपर तरीके से कैसे लोग सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं। तो दोस्तों जो भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देखो इसमें कौन कौन सा इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर ए है, तो क्या तुमको दिया गया है 2, 7, 12 सो ऑन, तुम्हारा कितना है 2, 10 टर्म है। क्या है 10 टर्म आपका क्वेश्चन है। तुम अपने कैसे लिखोगे नोट्स में, तो लिखो यहाँ पे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या लिखोगे, गिवन दैट इसका मतलब हुआ दिया गया है फर्स्ट टर्म जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। क्या है तुम्हारा, इसका 2 है। ठीक है, और देखो नंबर ऑफ टर्म कितना है 10 है। तो तुम्हारा क्या है नंबर ऑफ टर्म तुम्हारा कितना है 10। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे देन कॉमन डिफरेंस क्या होगा, आपका बताओ। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। इसका होता है फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। बताओ यहाँ पे T2 क्या है तुम्हारा 7 है, तो 7 लिखो। T1 क्या है 2 है, तो 2 लिखो। तुम्हारा क्या निकल गया 5। इस तरह से हम निकाल लिया आपका ए का वैल्यू और नंबर ऑफ टर्म तुम्हारा 3। और नंबर ऑफ टर्म को हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म को बोलते हैं एन। इतना दे रखा है 10। ठीक है ना। और कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल लिया क्या 5। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, तो अब इसके नीचे हम कैसे लिखेंगे वो समझो। तो लिखेंगे हम द सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म ऑफ गिवन एपी इक्वल क्या होता है, Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इतना होता है। अब देखो तुमको n का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे कितना 10, a का वैल्यू दे रखा है कितना 2 और d का वैल्यू दे रखा है कितना 5। इसका वैल्यू पुट करो इसमें, तुम्हारा जो आएगा लास्ट में वो तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। तो क्या होगा तुम्हारा S10 इक्वल टू 10/2 और 2 इंटू a, तो 2 प्लस n का वैल्यू क्या है 10 माइनस 1 और d का वैल्यू क्या है 5, तो 5 रखो। कितना तुम्हारा होगा 10/2 हो जाएगा तुम्हारा 5, 2 इंटू 2 तुम्हारा हो जाएगा 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5 45। तुम्हारा कितना हो गया 5 इंटू 45 प्लस 4 कितना होगा 49। सॉल्व करो तुम्हारा कितना आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 9 5 जा 45, 4 कैरी किया 5 4 20 और 4 24। ये आपका आंसर आ गया। मतलब आपके इस एपी का सभी मेंबर का सम यानी सभी टर्म का सम कितना है 245 है। अब हम क्वेश्चन इसको बी को सॉल्व करेंगे। दोस्तों अब हम सॉल्व करेंगे आपका फर्स्ट का बी क्वेश्चन।
तो मैंने क्या बताया, जो आपको इंफॉर्मेशन पहले से दे रखा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या लिखोगे सोल्यूशन में, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ बोर्ड पे, आपको वैसे ही माना है नोट्स, और वैसे ही एग्जाम में लिख के आना है। आपका गारंटी है कि 1 नंबर कोई नहीं काट सकता है, आपका फुल मार्क्स मिलेगा तो मिलेगा। तो क्या तुम लिखोगे, गिवन दैट देखो तो क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म क्या आपका है, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं ना, तो ए मानो तुम्हारा क्या है -37। इसका नंबर ऑफ टर्म क्या है, तो नंबर ऑफ टर्म है आपका, जिसको हम n से डिनोट करते हैं, कितना है तुम्हारा 12, ठीक है ना। अब इतना तुमको दे रखा है ना, तो हम कॉमन डिफरेंस अपने मन से निकाल लेंगे, ठीक है। तो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है, तुम लिखोगे यहाँ पे देन, अब लिखो देन कॉमन डिफरेंस को हम d से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1, इसको हम बोलते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ T2 तुम्हारा क्या है -33, तो लिखो -33 माइनस, और T1 क्या है -37, तो लिखो -37। क्या तुम्हारा होगा -33 माइनस प्लस 37, और कितना होगा +37 और -33 कितना होगा, यहाँ +4 होगा। तो हम लोगों ने d का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है ना। तो उसके बाद हम क्या जानते हैं, तुम लिखो नाउ द सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म ऑफ गिवन एपी, नाउ द सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म, क्या लिखोगे नंबर ऑफ टर्म ऑफ गिवन एपी। तो क्या होता है फॉर्मूला, तो एसएन इक्वल टू होता है तुम्हारा n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, यह का फॉर्मूला होता है। तो अब देखो n का वैल्यू क्या है तुम्हारा, यहाँ पे 12 है, a का वैल्यू क्या है तुम्हारा -37 है, d का वैल्यू क्या है तुम्हारा +4। सबको इसमें पुट करो और सॉल्व करने के बाद जो आएगा तुम्हारा वो आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं इन सब का वैल्यू इसमें पुट करूंगा, तो चलो पुट करते हैं। तो तुम्हारा क्या होगा देखो, तो तुम्हारा होगा एसएन इक्वल, जहाँ एन वहां रखो तुम 12, तो 12/2 2 इंटू -37 प्लस 12 -1, और डी का वैल्यू क्या तुम्हारा है यहाँ पे +4, तो रख दो। क्या तुम्हारा होगा यहाँ पे 12 - 2 क्या होगा 6, तो 6 लिखो यहाँ पे। इतना कितना होगा 7 2 जा 14, 1 कैरी किया, 3 2 जा 6 1 7, और माइनस तुम्हारा 74 होगा क्योंकि ये माइनस है, और प्लस 12 - 1 11, 11 इंटू 4 44 लिखो। इसको सॉल्व करो, क्या तुम्हारा होगा, तो 6 इंटू 4 - 4 0, और 7 - 4 क्या होगा 3, और माइनस यहाँ पे आएगा, क्या तुम्हारा होगा 6 3 जा 80 180, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है आगे है माइनस ना, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो हो गया -180। इस तरीके से हम लोगों ने इन सभी टर्म का योग निकाल लिया, तुम्हारा कितना -180। अब हम आपका क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर अब सी सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या दे रखा है, जो इन्फॉर्मेशन ये दे रखा है उसको हम मान लेंगे। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, मानो क्या मानो, सॉरी गिवन दैट, जो दिया पहले उसको लिखो, तो गिवन दैट इसका मतलब है दिया गया है, क्या दिया गया है आपका फर्स्ट टर्म जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, तुम्हारा क्या दिया गया यहाँ पे 0.6, तो लिखो 0.6, और दिया गया नंबर ऑफ टर्म, क्या दिया गया है नंबर ऑफ टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं n से, तो n इक्वल तुम्हारा कितना दे रखा है तुम्हारा 100, लिखो 100। अब देखो तुमको इतना दे रखा था ना, लेकिन इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है, लेकिन हम निकालेंगे इसके हेल्प से। तो लिखोगे देन कॉमन डिफरेंस d इक्वल क्या होता है T2 माइनस T1, क्या होता है तुम्हारा T2 माइनस T1, इसको हम बोलते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तुम्हारा T2 का वैल्यू क्या है 1.7, लिखो 1.7 माइनस 0.6, क्या तुम्हारा होगा 7 में जाएगा 6 तो 1.1, इतना का तुम्हारा d का वैल्यू। तो अब देखो तब लिखो नाउ सम ऑफ
क्या लिखोगे, नाउ सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ गिवन एपी। इसका मतलब हुआ दिए गए एपी के सभी टर्मों का जो कितना होगा, गिवन एपी क्या होता है तुम्हारा, एन इक्वल टू होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दे रखा है। अब देखो तुम्हारा n का वैल्यू कितना है, 100 है, a का वैल्यू क्या है 0.6 है, और d का वैल्यू क्या है तुम्हारा 1.1। सब को इसमें पुट करो, लास्ट में तो तुम्हारा आएगा आंसर, तुम्हारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तब लिखो इसके आगे क्या लिखोगे तब लिखोगे बिकॉज, तो देखो एस एन इक्वल टू, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 100 है, लिखो इस 100 इक्वल n बाई 2, तो 100 बाई 2 2a 2 इंटू ए क्या है 0.6 पुट करो प्लस n माइनस 1 तो 100 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 1.1 पुट कर दो, तुम्हारा हो जाएगा 50 इंटू तुम्हारा 1.2 आ जाएगा। यहाँ प्लस 100 माइनस 1 क्या होता है 99, क्या होता है 99, ठीक है ना, 99 हो गया, आई इंटू तुम्हारा हो गया 1.1, तुम्हारा क्या होगा 50 लिखो और 1.2 प्लस, देखो कैसे करेंगे, यहाँ तुम्हारा 11, तुम यहाँ सीखो किसी भी नंबर को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ 9 है पर 9 लिख दो, और 9 9 18, 18 का 8 लिखो, 1 कैरी कर गया, और 9 और 1 10, इतना आ गया, और डेसिमल तुम्हारा है 1, यहाँ तो हालत पर डेसिमल आ गया, इतना आ गया। देखो 8 करो कितना होगा तुम्हारा 50, 1.2 प्लस इतना, 9 प्लस 2 कितना होगा 11, 11 का 1 कैरी किया ना, तो 8 और 1 9 और 1 10 का 0, फिर 1 कैरी किया, यहाँ पे 1 लिखो, 1 लिखो, तुम्हारा कितना आ गया इतना, और फिर तुम इतना को इससे मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो तब 5 पंजा 5 0, 5 पंजा 5 5 पंजा 5, इतना आ गया ना, लास्ट में लगा दो तुम 0 लग गया, अब पॉइंट लगा दो यहाँ पे, ये तुम्हारा क्या होगा सोल्यूशन हो गया। तो मतलब इसके सभी टर्म का सम कितना आ गया 5505। ऐसे ही तुमको एग्जाम में लिख के आना है, अपने नोट्स बेस तैयार करना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर आपका डी सॉल्व करेंगे, तो अब हम क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उसको पहले लिखो, तो तुम क्या करोगे, गिवन दैट क्या दिया रखा है, तो फर्स्ट टर्म क्या दिया तुम्हारा, दिया है फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, क्या तुम्हारा है 1/15, तो लिखो 1/15, और तुम क्या दिया है नंबर ऑफ टर्म, क्या दिया है तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म, तो लिखो नंबर ऑफ टर्म, ये हम n से डिनोट करते हैं, क्या तुम्हारा है 11, तो 11 लिखो। देखो इतना दे रखा था ना, अब हम अपने हिसाब से निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। तुम लिखोगे यहाँ पे देन कॉमन डिफरेंस को हम d से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है t2 माइनस t1, तो क्या लिखोगे t2 माइनस t1, यहाँ देखो t2 की वैल्यू क्या है 1/12, तो लिखो 1/12 लिखो, t2 माइनस t1 है ना, t2 की वैल्यू क्या है तुम्हारा 1/12, तो लिखो यहाँ पे 1/12 माइनस t1 क्या है 1/15, तो लिखो 1/15, तो सॉल्व करो, किस होगा सॉल्व, इसका रेशियो क्या होगा 60 होगा, तो 12 5 60, तो 5 लिखो माइनस, 5 चौका 60, तो 4 लिखो यहाँ पे, तुम्हारा कितना होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/60, ये तुम्हारा आ गया डी का वैल्यू, ठीक है। तो हम निकालेंगे क्या, सम ऑफ निकालेंगे, इसका कितना सम आएगा, सबका सम कितना आएगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो बिकॉज, तब तुम इसको लिखना लैंग्वेज में, तब फुल मार्क्स मिलेगा, जैसे तुम लिखोगे नाउ सम ऑफ ऑल द टर्म ऑफ गिवन एपी, इसका मतलब हुआ दिया गया एपी के सभी पदों का योग। फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल तुम्हारा होता है n बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। तब जहाँ n है ना वहां तुम क्या रखोगे 11, तो रखो कितना क्या होगा s11 इक्वल होगा 11 बाई 2 और 2 इंटू ए, एक वैल्यू क्या तुम्हारा दे रखा है 1/15, तो रखो 1/15,
प्लस 11 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या तुम्हारा है 1.6 रखो। आ गया ना, सॉल्व करो तुम्हारा क्या आ जाएगा। तो 11/2 और तुम्हारा 2/15 प्लस 11 में जाएगा 1 तो ठोका 10 और 10 इंटू 1/60 तो एक कटेगा तुम्हारा 6 टाइम्स में कटेगा ना। देखो तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तुम्हारा क्या होगा 11/2 यहाँ पे लिखो एसन इक्वल 11/2 और यहाँ पे क्या है 2/15 तो लिखो इसे ही प्लस 1/6 फिर इसका निकालो एलसीएम क्या होगा तुम्हारा 11/2 और देखो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा तुम्हारा 30 क्या होगा 30 तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 4 यहाँ तुम्हारा हो जाएगा 5 क्या तुम्हारा होगा 11/2 इंटू 9/30 तुम्हारा कुछ कट नहीं रहा है ना, नहीं कट रहा है ना। 11 9 जा 99 और 30 2 जा 60 ठीक है ना। ये आपका कट जाएगा 3 से, तुम्हारा कैसे कटेगा 3 3 जा 9 3 3 जा 9 और 23 जा 60 तो हो जाएगा 20। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं ठीक है ना। इस तरह से हमने ये निकाल लिया कि इन सभी टर्म का सम कितना हो रहा है 33/20। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में।